परम श्रद्धेय रघुकुल कुलभूषण इक्ष्वाक वंश कुलभूषण वाग विभूषण वचन रचना नागर प्रिय भैया श्री राम जी, सुना आपने। हमने भी आज मुनि वचन सुने, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। और इन वचनों में आज हमने सुना क्या? तो सुना यह कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनो राम जय शिव धम तोरा, सहस बाहु समसो रिप मोरा। और सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय है सब। धनुष तोड़ने वाला यदि न मिला तो परशुराम जी महाराज करेंगे क्या? तो कह रहे हैं यदि वो प्राप्त न हुआ तो नत मारे जय हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला यदि नहीं प्राप्त हुआ तो सभी राजा मारे जाएंगे। मैं विचार यह करने लगा कि परशुराम जी महाराज धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु मान रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरी दृष्टि है तो धनुष के टूटने में कोई बुराई नहीं है और धनुष तोड़ने वाले ने भी कोई अनुचित कार्य नहीं किया है, जिसके कारण परशुराम जी महाराज धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु माने। धनुष राजा जनक ने तोड़वाया, चूंकि राजा जनक ने ये प्रण किया था कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जय तोरा। उसके पीछे एक कारण भी है और कारण वह यह है, चूंकि हमें भी ऐसा ज्ञात हुआ था, इस कारण से राजा जनक ने ये प्रण किया। उसको जरा सा जान लेते हैं। राजा जनक ने ये प्रण क्यों किया? प्रण इसलिए किया चूंकि राजा जनक की पुत्री सीता जब विवाह के योग्य हो गई तो राजा जनक ने विचार किया कि हम पुत्री का विवाह करेंगे, लेकिन अनेक राजा दूर दूर से दीप दीप के भूपति नाना अनेक राजाओं ने राजा जनक से सीता की मांग की कि राजा जनक अपनी पुत्री सीता हमें दे दो। तो संसार का कोई भी पिता अपनी पुत्री को ऐसे ही किसी राजा को समर्पित नहीं करेगा। अच्छा, एक बात विशेष और है, विशेष ये है कि राजा जब सीता को मांगने राजा जनक से आते थे तो केवल सीता को ही नहीं मांगते थे, सीता के साथ साथ वो इस धनुष को भी मांगते थे कि हे राजा जनक, तुम इस धनुष के सहित, क्योंकि अच्छे लोग बैठे हैं और हम चाहते हैं कुछ नया हो तो ज्यादा आनंद आएगा। यदि पुरानी बातें होगी तो वो तो सबने सुनी है ना। कोई ऐसी चर्चा जो नवीन हो वो परोसी जाए तो ज्यादा आनंद आएगा, है ना। तो राजा जनक से वो राजा सीता को तो मांगते ही थे, सीता के साथ साथ भगवान शंकर के इस धनुष को भी मांगते थे कि राजा जनक अपनी पुत्री के समेत हमें भगवान शंकर का ये धनुष दे दो। अच्छा, शंकर जी का धनुष कैसे दे सकते हैं राजा जनक? क्योंकि तो राजा जनक को प्राप्त हुआ है और जिसको जो प्राप्त होता है वो अपने पास रखता है। तो राजा जनक ने विचार किया कि ऐसे कैसे दे दे, तो राजा जनक ने इसके लिए मना कर दिया कि ना हम पुत्री दे सकते हैं और ना धनुष दे सकते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या? हुआ ये कि राजाओं ने राजा जनक से युद्ध प्रारंभ कर दिया कि यदि धनुष और सीता को हमें नहीं दोगे तो फिर युद्ध लड़ो। तो युद्ध लड़ने में सुधन्वा नाम के राजा ने राजा जनक से युद्ध भी किया और जब युद्ध किया तो भगवान की कृपा से राजा जनक ने सुधन्वा नाम के राजा को मार दिया और उसकी नगरी का नाम था संकास्य नगर। वहां अपने छोटे भाई कुशध्वज को राजा बना दिया। अब विचार करना, एक राजा को तो राजा जनक ने मार दिया, लेकिन जब पुत्री और सीता के लिए राजा लोग नित्य प्रति खड़े हैं तो राजा जनक किससे किससे युद्ध करें, किससे किससे लड़ाई करें और कब अपनी पूजा अर्चना करें और कब अपने राज्य का कार्यभार संभालें, ये समस्या बन गई। पुत्री और ये धनुष इसलिए समस्या बन गया क्योंकि नित्य प्रति अनेक राजा युद्ध करने के लिए राजा जनक से तत्पर रहते थे। तो राजा जनक ने ये विचार किया
कि हमारी पुत्री भी साधारण तो है नहीं, क्योंकि ये तो भूमिजा है, भूमि से उत्पन्न है, हमारी कन्या भी साधारण नहीं है, और ये भगवान शंकर का भी श्रेष्ठ धनुष है। तो कोई श्रेष्ठ धनुष को तोड़ वही सकता है जो इनसे श्रेष्ठ होगा, कोई साधारण व्यक्ति इस धनुष को तोड़ नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने ये प्रण कर दिया कि जो धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ हम अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। इससे लाभ क्या राजा जनक को दृष्टिपात हुआ? लाभ ये दृष्टिपात हुआ कि इससे हमें राजाओं से युद्ध भी नहीं लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन राजाओं यदि युद्ध लड़ेंगे तो युद्ध लड़ते ही रहेंगे, और यदि धनुष पर हम प्रण कर देंगे तो इन राजाओं में यदि सामर्थ्य होगी किसी राजा में धनुष तोड़ने उठाने की, तो हम अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे, तो पुत्री के योग्य हमें वर भी मिल जाएगा और हमें युद्ध भी किसी राजा से लड़ना नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने ये युक्ति निकाली को जो धनुष तोड़ देगा, क्योंकि राजा जनक विज्ञानी है, वो जानते हैं कि कोई साधारण तोड़ नहीं सकता है, इसलिए युक्त ये निकाली कि सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जेहि तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही और बिनहि विचार बरे हट ते ही। राजा जनक उसी के साथ विवाह कर देंगे जो धनुष को तोड़ेगा, और ऐसा ही राजा जनक ने किया। इससे ये हुआ कि जो राजा ये अभिमानी थे उनका अभिमान भी नष्ट हो जाएगा और हमें योग्य वर की प्राप्ति भी। और वही हुआ, जैसे ही धनुष टूटा तो ये जितने अभिमानी राजा थे इन सबका अभिमान नष्ट हो गया। प्रमाण भी मिलता है, श्री हत भय भूप, भूप माने राजा, श्री हत भय भूप धनु टूटे और जैसे दिवस दीप छवि छूटे। तो राजा जनक को युद्ध भी नहीं लड़ना पड़ा, पुत्री के योग्य वर भी प्राप्त हो गया। तो जब राजा जनक ने ऐसा उचित कार्य किया है, जो इन अभिमानी राजाओं का अभिमान भी नष्ट हो गया है, तो जब ये ऐसा उचित कार्य किया है, ये उनके कार्य करने का प्रयोजन है, तो हमारी दृष्टि में तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो फिर परशुराम जी को इसमें क्या आपत्ति है? परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु क्यों मान रहे हैं? अरे धनुष टूट गया है, राजा जनक की कन्या का विवाह हो गया, और जब धनुष टूट गया तो धनुष टूटने के बाद स्थिति यह बन गई कि दो चाप खंड में डारे और देख लोग सब भय, सब सुखी हो गए। तो जब सब सुखी है, आपको महाराज प्रसन्न हो जाओ, काहे मार काट की बातें कर रहे हैं। हम तो ये चाहेंगे कि जब सब प्रसन्न है तो जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, यदि उनको कोई कष्ट भी होता है तो कन्या के विवाह में वो अपना कष्ट प्रदर्शित, अच्छा कार्य अच्छे मन से होने दो, आप विरोध न उपस्थित करें, धनुष तोड़ने वाले को शत्रु न माने, इसमें कोई अच्छाई नहीं है। और धनुष तोड़ने मात्र से यदि आपको इतना क्रोध है, आज तो धनुष तोड़ने वाले ने एक ही धनुष तोड़ा है, अरे मैंने तो अपने बचपन में न जाने कितनी धनुइयां तोड़ रही, तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। बहु धनुही तोड़ी लरिकाई, लेकिन कबहु न अशिरिश कीन गुसाई, कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा क्रोध आप आज कर रहे हैं। तो क्या इस धनुष से आपको ममता है? एक धनु पर, अच्छा ममता भी दो प्रकार की होती है, एक ममता संसार के प्रति होती है और एक ममता संसार से परे अर्थात भगवान के प्रति होती है। अब जो श्रेष्ठ लोग होते हैं कुछ संसार से ममता करते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, लेकिन कुछ लोग ममता भगवान के चरणों से करते हैं। सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बर डोरी। तो दो प्रकार की ममता है, जो ममता संसार के प्रति है वो वासना के रूप में है, और जो ममता भगवान के प्रति है वो उपासना के रूप में है। तो इस धनुष से आपकी ममता का क्या प्रयोजन है? यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता का हेतु क्या है वह मैं जानना चाहता हूं। लक्ष्मण ने कहा यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर ममता का हेतु क्या है?